गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। पहले की तरह आज भी मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 9 का हेरोन्स फार्मूला जो चल रहा था लेके आया हूँ। अब एक्सरसाइज 10.1 न्यू बुक से है। आज क्वेश्चन नंबर 3 है। जो देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विथ अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। अब देखिए, यही ट्रेंगुलर पोर्शन है उस वॉल का, जिसका एक साइड दिया हुआ 15 मीटर, एक साइड 6 मीटर और साइड 11 मीटर। कह रहा है जो फाइंड द एरिया पेंटेड, इसी पोर्शन में पेंट किया गया है। अब पेंट करने के बाद लिखा गया है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, अब देखिए इसका एरिया कैसे निकलेगा। बहुत ईजी है, इस टाइप का तो आप लोगों को बता ही दिया गया है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखना होगा कि ए कितना है। ए हो जाएगा एंगल ए का अपोजिट साइड यानी 15 मीटर। बी एंगल बी का अपोजिट साइड यानी 6 मीटर। और सी एंगल सी का अपोजिट साइड यानी 11 मीटर। ठीक है, तो ए बी सी मालूम हो गया। अब निकालना है एस। एस यानी क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला मालूम ही होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 फार्मूला लिखना नहीं भूलिएगा, फार्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है। अब ए के जगह हो जाएगा 15 मीटर, बी के जगह हो जाएगा 6 मीटर और सी के जगह हो जाएगा 11 मीटर। यहाँ यूनिट देना भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि यूनिट देना भूल जाइएगा तो 11 प्लस 6 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 11 जो आएगा उतना मीटर आएगा। ताकि मीटर कहाँ से आएगा? जब तक यहाँ मीटर आप नहीं लिखिएगा तब तक होगा नहीं। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ यूनिट छोड़ देते हैं और लास्ट में लिख देते हैं मीटर। तब वहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाता है ताकि मीटर कहाँ से आया। इसलिए हर जगह यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। तो 15 और 6 कितना होगा? 21। और 21 और 11 कितना होगा? 32। यानी वैसे भी कर सकते हैं, 1 1 6 7 और 5 12 और 1 1 2 1 3 यानी कितना? 32/2 यानी कितना हो गया? 16 cm। या 16 cm क्या निकला? एस। अब क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रेंगल। अब गौर कीजिए, एरिया ऑफ ट्रेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। थोड़ा ध्यान दीजिए। अब एस के जगह कितना लिखना है? 16। यहाँ लिखा जाएगा 16 और यहाँ लिखना है 16 माइनस 15 और फिर लिखना है 16 माइनस 6 और फिर लिखना है 16 माइनस 11। गौर कीजिए। अब क्या होगा? यहाँ आइए, यहाँ तो हो गया 16 और 16 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 1। और फिर यहाँ क्या है? 16 माइनस 6 यानी 10 और इसके बाद 16 माइनस 11 यानी 5। अब गौर कीजिए, अब 16 को क्या लिखा जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 10 को क्या 1 तो लिखाता नहीं है, 10 को 2 इंटू 5 और फिर यहाँ भी है 5। ठीक है, अब गौर कीजिए। अब यहाँ क्या होगा? डबल 2 का एक ठो 2, फिर डबल 2 का एक ठो 2, फिर डबल 5 का एक ठो 5 अंडर रूट 2, क्योंकि 2 सिंगल है इसलिए इसको अंडर रूट 2 लिखना है। यानी कितना होगा? 2 2 जा 4 5 जा 20√2 मीटर स्क्वायर और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ व्हिच आर 18 cm एंड 10 cm एंड द पेरीमीटर इज 42 cm। इसका मतलब क्या हुआ? जो एक ट्रायंगल है जिसका 2 ठो साइड दिया हुआ है। अब गौर कीजिए, जैसे एक साइड ये हो गया और एक साइड यह हो गया। ठीक है, और एक ठो साइड जो है यहाँ हो गया। यही ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी सी। अब क्या दिया है? एक ठो का दिया है 18 cm और एक ठो दिया हुआ है 10 cm। यही 10 cm लेके चलिए।
ठीक है, तो यह पहले निकालना है आपको, गौर कीजिए कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सॉल्यूशन में ये पेरीमीटर दिया हुआ है कितना 42 cm यहाँ दिया हुआ है। अब पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ए क्या होगा, एंगल ए का अपोजिट साइड, यानी पेरीमीटर जो होता है सो तीनों का सम होता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना 42 cm। अब ए और बी दो ठो साइड दिया हुआ, मान लीजिए ए है 18 cm, ठीक है, और बी दिया हुआ है जो कि फाइंड करना है बी, यानी बी को बी रखते हैं, और सी जो है सो कितना है 10 cm। थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत इम्पोर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। अब बी निकलेगा कितना 18 प्लस 10 कितना होगा 28, और उधर ले जा करके 42 में से 28 माइनस कर देना होगा, तो 42 cm माइनस 28 cm यानी कितना हो जाएगा 14 cm। ठीक है, तो यह निकल गया आपको 14 cm, जो चीज़ फाइंड करना था वो निकल गया। अब ए बी सी मालूम हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, ए बी सी जब मालूम हो गया तो क्या करते हैं, एस निकालने के लिए फिर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 यानी सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए उसको उतना करना पड़ता है। लेकिन नहीं, जब पेरीमीटर दिया हुआ रहे तो उतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एस इज इक्वल टू पेरीमीटर बाई 2 कर दीजिए। यहाँ क्या लिखना होगा, एस इज इक्वल टू, अब ए हो गया कितना 18 cm, बी हो गया कितना 14 cm, और सी हो गया कितना 10 cm। अब गौर कीजिए, और एस जो निकलेगा, एस क्या होगा पेरीमीटर बाई 2, पेरीमीटर बाई 2 यानी कितना, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 42, अब बाई 2 इसको काट देंगे तो कितना होगा 21 cm। ठीक है, तो अब निकालना है एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू वही अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या होगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब एस के जगह कितना है 21, और 21 माइनस ए के जगह 18, और फिर 21 माइनस बी के जगह कितना 14, और फिर 21 माइनस सी के जगह कितना 10। देखिए, ध्यान देखिए, ये सब जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है, और मैथमेटिक्स में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस अगर आपके पास है तो वो कहीं न कहीं आगे जा कर के आपको आंसर आ जाएगा। 21 माइनस 18 कितना हो गया 3, 21 माइनस 14 कितना हो गया 7, 21 माइनस 10 कितना हो गया 11। ठीक है, अब इसको क्या लिखना है, 21 को 3 इंटू 7, यहाँ भी 3 इंटू 7, और यहाँ 11। अब डबल 3 के बदले एक ठो 3 बाहर निकलेगा, डबल 7 के बदले एक ठो 7, और यहाँ अंडर रूट 11, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ से इधर आइए और यहाँ से आ जाइए, यहाँ क्या होगा 21 रूट 11 cm स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह मैं आप के साथ लगातार बना रहूं, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।